यस, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिद। सिंध भर में बदअमनी की आग, लाकानून का इंतहा, डाकू राज, पूरा सिंध सरापा एहतजाज है, जहां पर माओं के आए हैं, खल की खुदा की फरियाद भी, लेकिन किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। शिकारपुर के अहले इल्म, अहले दानिश, अदीब, सिंधी अदबी संगत के प्लेटफार्म से बदअमनी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सिंधी अदबी संगत के प्लेटफार्म से शिकारपुर के नामवर अदीबों, शायरों, कॉलमिस्ट और सहाफ़ियों ने शिकारपुर शहर के बजाज टावर घंटाघर चौक पर धरना देकर रखा है। 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन इनका हाल तक, अहवाल तक कोई पूछने की, ज़हमत करने के लिए तैयार नहीं। आइए मेरे साथ बात करते हैं शिकारपुर के अदीबों से, दानिशों से, अहले इल्म से। हमीद चांडियो, शिकारपुर के नामवर अदीब, कॉलमिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, कॉम्प्रेस, क्या कहेंगे जनाब, क्यों बैठे आप? गुज़श्ता 2-2.5 माह जो शिकारपुर के अमन की हालत बिगड़ी हुई है, बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई है। व्यापारी को डकैती लूटे जा रहे हैं, डकैत जो है वो आम शहरियों को लूट के भाग जाते हैं। पुलिस का कोई भी कहीं भी रोल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर थाने की जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि वहाँ पर इंतहाई जो नाल SHOs हैं वो उन्होंने थाने पे थानेदार लगा दिए हैं और उनके से काम नहीं होता। अगर उनसे काम होता तो लामाला यहाँ का अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती, लेकिन इनसे काम नहीं होता। और इसी वजह से अदबी संगत जो है गुज़श्ता 3 दिनों से धरना देके बैठी है इधर कि शिकारपुर का अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करे। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर शिकारपुर में जो 3-4 हाई प्रोफाइल डकैतियाँ हुई हैं, उनकी भी जो रिकवरी है वो ज़ीरो हुई है। जो शिकारपुर का जो उस्ताद हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं और गैर महफूज हैं। इसी वजह से शिकारपुर शहर की जो रौनकें हैं, रात को 10-11 बजे के बाद आपको ऐसे लगेंगे जैसे आपको गाँव है। ये सूरत हाल है। ये जो माजी का एशिया का सबसे बड़ा व्यापारी मरकज़ था, अब आपको ऐसा लगेगा जैसे हम गाँव में रह रहे हैं। सिंध महाज के मरकज़ी रहनुमा असद शुमरो भी अदीबों, शायरों और कॉलमिस्ट के एहतजाज में शरीक हैं। उनसे पूछते हैं कि 3 दिन गुजर गए हैं, आखिर उनका मुतालबा क्या है, सरकार की जानिब से क्या रिस्पांस है? 2-2.5 महीने हुए शिकारपुर बदअमनी की बाह में जल रहा है। सारे शहरियों को लूटा गया है। 200-250 NCयाँ कटी हैं, FIR कटी हैं, कोई जवाबदार गिरफ्तार इंतज़ामिया नहीं कर रही है। हम कह रहे हैं कि तुम व्यापारियों को दामान और किसी की सिफारिश पर उनका एहतजाज तो वापस ले सकते हो, पर हम शहर से इश्क करते हैं यार, हम शहर से इश्क करते हैं। हमें FIRों से डर नहीं है। हम आपको मजबूर करें कि हमें अमन चाहिए ना। अमन जो है, जो बुनियादी मसला है हम शिकारपुर वालों का, उनको बुनियादी मसला तो दें, अमन तो दें ना। हम नहीं देंगे तो इससे बड़ा एहतजाज का ऐलान करेंगे, सारा शहर बंद कर देंगे। इमरान मंगी, सिंध महाज के मरकज़ी रहनुमा, मेरी कोशिश है कौन सी सिद्धी से बात करूँ ताकि इमरान साहब बताओ जो एहतजाज बदअमनी जे हवाले सां ऐं तव्हां सुल्तान भाउ ॼाणियो था, बदअमनी सॼी सिंध जो मसइलो आहे। शिकारपुर बिलख़ुसूस मां सम्झां थो बेरहमी वारी सूरत हाल आहे, जिते पुलिस पंहिंजो फ़र्ज़ु अदा न पई करे ऐं चारई तालका बाहि में भरी रहिया आहिनि। अगवा इंडस्ट्री आम आहे। शहर जो माण्हू गैर महफ़ूज़ थो पाण खे महसूसु करे, वापारी गैर महफ़ूज़ थो महसूसु करे, दुकानदार गैर महफ़ूज़ थो महसूसु करे। अहिड़ी सूरत हाल में शिकारपुर जे कलमकारनि, अदीबनि, शाइरनि, कॉम्परस्तनि, शऊरवंदनि टियों ॾींहुं आहे जो एहतजाज जारी ऐं सारी रखियो आहे, पर पुलिस जो को बि आला अमलदार हिते आयो न आहे पुछण त तव्हां सां कहिड़ो मसइलो आहे। वञूं था थाणनि ते, यकीन कयो तव्हां वञी ॾिसो थाणनि ते, थाणा ख़ाली लॻा पिया आहिनि। ईअं महसूसु कराईंदा पुलिस वारा तव्हांखे त हे सिटी को क्राइम फ्री सिटी आहे, हिते कोई बि क्राइम न आहे, कोई मसइलो न आहे। घरनि में माण्हू धाड़ियल खोरू चोर घिरी करे धाड़ा था हणनि त ॿिए तरफ़ पंजाब जा
भोपा बि शहर में लथल आहिनि। कादुरपीर में वाक़ियो थियो आहे असां वटि 22 लखनि जी जेको आहे राबरी थी आहे, ईअं सम्झो भोपे कई आहे, पीणा धागा हणी करे। अहिड़े नमूने सां बिल्कुलु क्राइम फुल सिटी थी वियो आहे असांजो शिकारपुर। ऐं बेयारो मददगार अहिड़ी सूरत हाल में जेके असांजा एक्स नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे बि को तहरुक वठणु खपे, पर मां सम्झां थो उन्हनि खे अञा ख़बर न आहे पई त शिकारपुर में क्राइम बि आहे। शिकारपुर शहर के बजाज टावर घंटाघर चौक पर गुज़िश्ता 3 दिनों से शिकारपुर के अदीबों, दानिश्वरों, अहल इल्म का जो एहतजाजी धरना है वो जारी है। और इस बदअमनी के शिकार शिकारपुर के एक अदीब भी हुए हैं, अदील महर से जानते हैं उनके साथ वारदात कैसे हुई। 3 दिन गुजर गए हैं, सरकार और सिंध पुलिस का रिस्पांस क्या है? जी अदील साहब। सर कई दिन गुजर गए हैं, मेरे से वारदात हुई सिविल अस्पताल के बाहर मेन रोड पे। 9 बजे का टाइम था, 9:15 बजे 3 असला बरदार आए और मेरे से आगे मोटरसाइकिल के आगे से उन्होंने गाड़ी खड़ी की। फिर वो तेज़ी से मेरे साथ बात की, बदतमीज़ी की और मुझसे चाबी छीन ली मोटरसाइकिल की और मुझे मोटरसाइकिल से उतारा। फिर मेरा जेब से मोबाइल फ़ोन लिया और पर्स लिया और चल दिए। तो चंद कदम आगे ये वो है फाटक है, वहाँ पर जो पुलिस खड़ी थी सब देखते रह गए और कुछ भी नहीं कहा। फिर मैंने थाने पे गया, वहाँ उनको बताया कि भाई फौरी तौर पर मेरे मोबाइल फ़ोन का नंबर ले लें, आप कंट्रोल पे बता दें कि वो उनको लोकेट किया जा सके। तो उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं, आधे घंटे तक मेरे से इधर उधर की बातें करते रहे। फिर कागज़ उठाया, फिर ये मतलब आस्ते आस्ते लिखते रहे। पूरे 1 घंटे में चंद जुमलों की जो है NC काटने में उन्होंने 1 घंटा कर दिया। उसके बाद पता नहीं क्या क्या मुझे कहा कि आप जाएं हम करेंगे। उसको तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया इस वारदात को। मैं मुजरमों की तरह मेरे साथ सलूक होता है। मैं बार बार जाता हूँ थाने में, भाई क्या हुआ। कह रहे हैं भाई कोशिश कर रहे हैं, कोई वक्त तो लगता है, कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। और मेरे साथ क्या, हर दूसरे शहरी के साथ ऐसा हो रहा है। रोज़ाना 3-4 गाड़ियाँ जो छीनी जाती हैं, कोई व्यापारी को लूटा जाता है। ये बदअमनी का शहर बन गया है। शिकारपुर की जो तारीख़ी पहचान है वो धुंधला गई है। सिर्फ एक पहचान सामने आ गई है कि ये मुजरमों का शहर है और यहाँ जराइम होते हैं और कुछ भी नहीं होता। ये सारा कंट्रोल जो है वो रिट पुलिस की तो कोई रिट ही नहीं है, कानून की तो कोई रिट ही नहीं है। सारी रिट जो है मुजरमों की है। कभी भी किसी वक्त भी किसी भी शहरी को लूट सकते हैं, किसी से कुछ भी छीन सकते हैं। ये सब उनकी डिस्क्रिशन पे है कि कब किसको लूटना है। ये पुलिस, उसकी वर्दियाँ, उनका असला और उनकी तनख्वाहें, ये सारे बजट ये बोझ बने हुए हैं। ये आवाम के टैक्सों पर बोझ बने हुए हैं। इससे अच्छा है कि ये इनकी तनख्वाहों पे जो पैसा खर्च होता है वो उन मुजरमों को दिया जाए। वो जो धाड़ेल हैं उनको दे दिया जाए, फोरू हैं उनको दिया जाएगा, भाई ये तुम पैसे ले लो, हमें अमन दे दो, यानी कि रेंट पे अमन हमें मतलब मिले। तो इससे तो ये बेहतर है ये थाने सारे उनके हवाले कर दिए जाएँ। उनको कह दिया जाए कि भाई ये सब कुछ कानून तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, बस हमें जो जान की पनाह चाहिए और हमें सर की जो है वो पनाह चाहिए और आपसे ही तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। हालात ये हो गई है। अहद पहौड़ नेशनल पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे जज्बात जानते हैं। शिकारपुर शहर में जो बदअमनी की आग है और जो अदीबी संगत के अदीब और दानिश्वर जो सरापा एहतजाज हैं वो क्या कहते हैं? जी साहब क्या कहेंगे? सुल्तान साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें अपने मौक़ो पेश करने का मौका भी दिया। ये शिकारपुर का आवाम सरापा एहतजाज बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आपसे भी कोई ये ख़बर छुपी हुई नहीं है, ना ही कोई शिकारपुर के एक बंदे से ये बात छुपी है कि शिकारपुर का बाहर का इलाका हो या शिकारपुर शहर अंदर हो, जहाँ पे बदअमनी अपने उरूज पे पहुँच चुकी है, दंदनाते फिर रहे हैं यहाँ पे बदनाम जो भी इस क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। और यहाँ पे हाल ये है कि लॉ एनफोर्समेंट ख़ास करके पुलिस, उसका जो किरदार है वो वहाँ पे ज़ीरो है, नील है। ये जितनी भी देर वारदातें हुई हैं, 1, 2, 3 दिन के अंदर ही ये सब वारदातें हुई हैं। मोबाइल का दुकान को लूटा गया है, मेडिकल स्टोर को लूटा गया है, सही सत्यापाल के घर में चोरी हुई थी, महेश के गोदाम को लूटा गया है। आखिर में मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब आपसे मुखातिब हूँ, वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब आपसे मुखातिब हूँ, उसके साथ सिंध के नए तैनात IG रिफत मुख्तार साहब आपसे मुखातिब हूँ।
वज़ीर आला सिंध से मुखातिब नहीं, सिंध के महकमा दाखिला के सूबाई वज़ीर से मुखातिब नहीं, क्योंकि अब तक सिंध के नए वज़ीर आला या नए वज़ीर दाखिला उनका कोई अता पता नहीं। हम यूँ समझ रहे हैं कि सिंध में अब भी जरदारी राज है, तो जहाँ पर जरदारी राज हो वहाँ से उनसे कोई उम्मीद लगाना, कोई डिमांड रखना, मैं समझता हूँ नादानी है। नए IG सिंध आपसे स्पेशली मुखातिब हूँ, जो आपके आगे पीछे जो पुलिस अफसरान फिर रहे हैं SSP के रूप में या DIG के रूप में, सबसे पहले आपसे मेरा मुतालबा है इनके जंगल से बाहर निकलें। अगर इनमें से ही आपने कुछ को आगे पीछे करके तैनात किया तो हम यूँ समझेंगे कि आप उनके ही पैरोकार हैं, उनकी आशीर्वाद लेकर आप आए हैं और सिंध में बदअमनी की आग यूं ही भड़कती रहेगी। अगर नहीं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं, सिंध के लोगों को आप सुकून देना चाहते हैं, तो आप इस फरसुदा जरदारी राज के पालतू अफसरों से बाहर निकलें, नए SSPs, नए DIGs तैनात करें और सिंध के लोगों के, सिंध के अदीबों, दानिश्वरों, सिंध के कौम परस्तों, सिंध के असूल बासियों का सिर्फ सिंपल यह मुतालबा है कि उन्हें इज्जत के साथ जीने का हक दिया जाए, जो बुनियादी हक है। और तंग आयत, जंग आयत, हम नए IG समेत वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवर काकड़ समेत तमाम अदारों से उम्मीद लगाए बैठे हैं वो हमें इंसाफ दे, अमन मुहैया करके दें। अगर नहीं, हम समझें कि वही तसलसल है, वही झूठे, वही मकार, वही दलाल, वही चैते, वही डाकुओं के सरपरस्त हैं, तो फिर कौम जो बहुत मायूस हो चुकी है, तो फिर आप का भी घेरा हो सकता है। जो ज़बान हम माजी में जरदारी राज के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे, फिर आपका घेराव होगा, आप पे तनकीद होगी। आपके लिए भी, अगर हमारी लिए धरती तंग है तो ये धरती आपके लिए तंग बन सकती है। इस उम्मीद के साथ कि सिंध के नए IG रिफत मुख्तार साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी सिंध के बदतरीन हालात का नोटिस लेंगे और सिंध में अमन अमान के हवाले से वो इक़दामात करेंगे जिन इक़दामात की सिंध को ज़रूरत है। अगर नहीं तो फिर हम बहुत वक्त अपना गिनवा चुके हैं, मज़ीद सिंध के लोग वक्त नहीं गिनवा सकते। बहरहाल हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नया सिस्टम, नए लोग सिंध के लोगों को कुछ न कुछ इंसाफ फराहम करके देंगे। बाकी ये SSP अमजद शेख साहब हो, दीगर हो, इनसे मुतालबा नहीं करते, क्योंकि वो सिस्टम के पुर्जे हैं जिस सिस्टम ने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया और अब ये जाने वाले हैं। इन निकमों से कोई मुतालबा नहीं है, मुतालबा उनसे है जो नए आए हैं, नए चेहरे हैं, जिनमें हमारी उम्मीदें भी हैं और हमें उम्मीद है कि वो कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। नहीं तो फिर जिल्लत जरदारी राज के भी मुकद्दर बनी थी, जिल्लत आपका भी मुकद्दर बनेगी। बेहतरी की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध का मजलूम बेबस लाचार अवाम खुदा से उम्मीद करते हैं कि वो पाइंदाबाद रहें।